क्या एक माँ अपनी ही बेटी को बचाने के लिए सच का साथ देगी या झूठ का सहारा लेगी? जब कोर्ट में खड़ी होगी अभीरा एक लॉयर नहीं एक माँ बनकर, तब क्या होगा फैसला? अरमान का गिल्ट, मित्तल की धमकी और मायरा की जिंदगी दाव पर। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक केस नहीं, एक इम्तिहान है, सच वर्सेस स्ट्रैटेजी का। एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा के साथ। शुरुआत में हम देखते हैं हाथ जोड़कर अरमान अभीरा से माफ़ी मांगता है और अरमान ये कहता है अभीरा से, 8 साल में हम बिल्कुल नहीं बदले अभीरा। 8 साल पहले भी तुम सही कह रही थी और अब भी। 8 साल पहले भी मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी और अब भी। इस कहानी में लोगों के लिए मेहर विलन है, पर कातिल मैं भी हूँ और शायद मेहर से भी बड़ा कातिल हूँ। उसने सिर्फ रजत का खून किया और मैंने सच को, इंसाफ को, मुक्ति के बचपन को, मायरा के बचपन को, सबको बर्बाद कर दिया। मैं रजत का नाम क्लियर करके उसे तो इंसाफ दिलवा दूं, पर खुद को गिल्ट से आज़ादी दिलवाना इस जन्म में तो नहीं होगा। ये सुनकर अभीरा शॉक हो जाती है और साथ में इमोशनल भी होती है। फिर आगे हम देखते हैं अरमान ये कहता है अभीरा से, काश हमें बदकिस्मत कहकर अपनी गलती कम कर पाता, पर जो हुआ वो किस्मत ने नहीं मैंने किया था। मैंने तुम पे नहीं, मैंने मेहर पे भरोसा किया, और एक बार नहीं 8 साल तक। ये बात बोलते हुए मुझे खुद पे हंसी आ रही है। मैं क्या सोच रहा था? मैंने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, उससे दोस्ती कर ली। वो मर्डरर मेरे घर आती जाती थी, मेरी बेटी के साथ वक्त बिताती थी। उसकी वजह से हम अलग हो गए अभीरा। एक्चुअली नहीं, हम मेरी बेवकूफ़ी की वजह से अलग हो गए। मैं ही पागल था। अरे आग का तो काम ही होता है जलाना। मैं पागल था कि ना सिर्फ मैं उस आग को घर ले आया, बल्कि उसे हवा देता रहा। मैंने तुम्हारी बात का भरोसा क्यों नहीं किया अभीरा? क्यों? फिर अरमान अभीरा से ये कहता है, प्लीज़ अभीरा, आज चुप मत रहो, जो कहना है कह दो, आपको प्लीज़ चुप मत रहें। ये सब सुनाने के बाद अभीरा भावुक होकर अरमान को गले लगा लेती है। तभी हम आगे देखते हैं अभीरा और अरमान के सामने आते हैं मित्तल साहब और गुस्से से ये कहते हैं अरमान और अभीरा से, अपनी बेटी की घर वापसी के लिए तुम दोनों भगवान के सामने दिए जला रहे हो और मैं अपनी मेहर की चिता को जला के आ रहा हूँ। वादा करता हूँ मैं तुम दोनों से, मेहर की चिता की आग उम्मीद के दिए की आग को खा जाएगी। तुम्हारी बेटी ने जो मेहर के साथ किया है ना, वो ही मैं उसके साथ करूँगा, मार डालूंगा उसे मैं। ये सुनाने के बाद अरमान ये कहता है, अब तक मैं सिर्फ इंसानियत के नाते चुप हूँ मित्तल साहब, वरना अब तक आपकी हलक से आपकी ज़ुबान निकाल चुका होता। ये दर्दनाक जवाब सुनाने के बाद मित्तल साहब ये कहते हैं अरमान से, संभाल के रखो ये हिम्मत, तेरी बेटी की चिता को जलाने के काम आएगी। इसी बात पर अरमान को बहुत गुस्सा आता है, तो अरमान ये कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मित्तल ये कहकर अरमान मित्तल पर हाथ उठा देता है और वहाँ अभीरा मौजूद होती है, तो अरमान को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इस हालत में भी अरमान से मित्तल ये कहता है, तेरी बेटी रिमांड में है ना, मैं उसे असली जेल भिजवाऊंगा, बर्बाद करके रख दूंगा तेरी बेटी को। तेरी बेटी की जिंदगी ऐसी होगी ना कि वो मरने की भीख मांगेगी। अरमान ये सब सुनकर मित्तल से ये कहता है, शट अप। पर उसके बाद भी मित्तल ये कहता है, और जब तेरी बेटी जेल से बाहर वापस आएगी तो एक जिंदा लाश बन के आएगी, फिर मैं उसे धक्का देके उसी तरह मारूंगा जिस तरह उसने मेरी मेहर को मारा था। इतना सब सुनाने के बाद अरमान ये कहता है, अपनी जुबान को लगाम लगा मित्तल। तभी वहाँ पर पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आती है, तो अभीरा ये कहती है, अरमान चलो यहाँ से। पर अरमान ये कहता है, इसकी बकवास सुन के तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? अभीरा तो अभीरा बताती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना होगा। अरमान चलो। उसके बाद अरमान और अभीरा यहाँ से चले जाते हैं। तभी मित्तल ये कहता है, अगर आज अरमान को पुलिस इस तरह से देख लेती और अगर अरमान अरेस्ट हो जाता तो मायरा का केस वीक पड़ जाता, लेकिन अभीरा उसको लेके जाके बहुत अच्छा करी। मित्तल कहता है, थैंक यू अभीरा। और आगे हम देखते हैं अभीरा ये कहती है, अरमान वो मित्तल का तुम्हें पकड़वाने का प्लान था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना ज़रूरी था, वरना पुलिस आ जाती। अभीरा की बात सुनने के बाद अरमान ये कहता है, मुझे उस आदमी का मुंह तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अभीरा अरमान को शांत कराती है, अरमान प्लीज़ काम डाउन। और अभीरा ये कहती है, आखिर में मित्तल मेहर का भी बाप है, इसलिए उसने इतने सालों तक अपनी बेटी की असलियत और उसके इतने सारे क्राइम छुपा के रखे। देखो मायरा की खातिर हमें उसके आसपास बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अपनी बेटी के बारे में सोचो अरमान। अभीरा की बात सुनने के बाद अरमान ये कहता है, अरे मैं मायरा के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए मैं कह रहा था उसे बोल दो उसने सेल्फ डिफेंस में मेहर को मार डाला। ये सुनकर अभीरा ये कहती है, यानी तुम चाहते हो दुनिया की नज़रों में किलर बन जाए, जो जुर्म उसने किया नहीं उसे कबूल कर ले। अभीरा की ये बात सुनकर अरमान ये कहता है,
किलर? सेल्फ डिफेंस में किसी की जान चली जाती है तो आदमी किलर नहीं कहलाता अभीरा। और हाँ, मैं चाहता हूँ मायरा झूठ बोल दे, इससे वो जल्दी घर आ जाएगी, वरना कोई नहीं मानेगा कि उसने कुछ नहीं किया। तभी अभीरा ये कहती है, मैं मानती हूँ। लेकिन अभीरा की बात सुनकर अरमान प्रैक्टिकल होता है और ये कहता है, हम मायरा के पेरेंट्स हैं, वो जो बोलेगी हम मानेंगे ही ना। पर हम क्या मानते हैं उससे जज को कोई लेना देना नहीं है। वो सबूत देखेगा, गवाहियाँ सुनेगा, और सबूत और गवाह दोनों हमारी बेटी के खिलाफ हैं अभीरा। अरमान ने बात तो सही कही, पर ये सुनकर अभीरा ये कहती है, अरमान तुम देखना, सच बोलना ही मायरा के काम आएगा। और फाइनली अब तुम उसे मेरी बेटी मानने लगे हो, तो अब इस माँ की सिक्स्थ सेंस जो कह रही है उसे भी मान लो। अरमान सुनकर ये कहता है, मैं तुम्हारी सिक्स्थ सेंस को मान लूं और अपने वकालत के तजुर्बे को खारिज कर दूं। ये सुनाने के बाद आगे अभीरा कहती है, अरमान वकालत का तजुर्बा मुझे भी है अरमान, इसलिए मायरा ने मुझे अपना वकील चुना है। इस बात का जवाब देने के लिए अरमान ये कहता है, मायरा बच्ची है अभीरा, और बच्चे प्रैक्टिकल फैसले नहीं लेते, वो हमें लेना पड़ेगा। और तुम्हें अदालत में कदम रखे सालों हो गए, इसलिए तुम देख नहीं पा रही हो कि मायरा के केस में क्या सही है। ये काम नहीं आने वाला है मायरा के केस में, सच नहीं स्ट्रैटेजी काम आने वाली है। बट वाई डोंट यू अंडरस्टैंड अभीरा, मायरा की पूरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज बी प्रैक्टिकल अभीरा। फिर आगे हम देखते हैं, मासा आप मायरा की चिंता ना करें, अभीरा उसके साथ है। तो दादी सा ये कहती हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है, लड़की खुद अपने आप को संभालने की हालत में नहीं है, तो वो मायरा को कैसे संभालेगी? और अगर वो मायरा को इस हालत में देख लेगी तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। फिर आसमान की बहन ये कहती है, अरमान भी अभीरा को कुछ नहीं होने देंगे नानी सा। फिर मनीषा सबसे कहती है, इतने दिनों के बाद हम अभीरा की टेंशन ले रहे हैं ना इस घर में, वरने इतने सालों तक हम अभीरा को सिर्फ ब्लेम कर रहे थे, जबकि प्रॉब्लम की जड़ वो मेहर थी। उसके कारण अरमान, अभीरा और मायरा ने 8 सालों तक कितना सफर किया है। ये सुनाने के बाद अरमान की माँ ये कहती है, नहीं मनीषा, मायरा और अरमान की जिंदगी में अगर कोई मुश्किलें आई हैं तो 8 साल पहले भी वो अभीरा की वजह से आई थी, और आज भी वो अभीरा की वजह से ही आई है। और आगे हम देखते हैं, अभीरा से मुक्ति ये कहती है, माँ आप फिर घर आई थी, फिर कहाँ चली गई थी? माधव अंकल, दादी, आंटी, हम सबको टेंशन हो गया था, मुझे टेंशन के मारे फीवर हो गया था। फिर अभीरा मुक्ति से ये कहती है, बेबी गर्ल तुझे पता है उसने मुझे मम्मा कह के बुलाया है। और अभीरा से मुक्ति ये कहती है, पर माँ आप इतनी कमजोर हो, बंदर का केस कैसे लड़ोगी? ये सुनाने के बाद अभीरा ये कहती है, माँ और कमजोर ये दोनों शब्द एक सेंटेंस में नहीं बोलते। देख बेबी गर्ल, बंदर ने फिर से मुझ पर भरोसा किया है, मैं दोबारा उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। मैं किसी भी तरह फाइट करके उसे रिमांड होम से निकलवा के रहूंगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है, सारा सच जानने के बाद भी तुम अभीरा को कोस रही हो। सब जानते हैं कि मेहर की गलती थी, और तुम तो उसे इस घर की बहू बनाना चाहती थी। तभी अरमान की माँ मेहर के बारे में ये कहती है, तो सच में आप लोगों को तो वो खटकती नहीं थी ना? मतलब जब अरमान अपने बिजनेस में तरक्की कर रहा था, जब मेहर ने मायरा को एक अच्छे हॉस्टल में, एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था, तब तो आप सब लोग बहुत खुश थे ना उससे, क्योंकि आप सब भी मेरी ही तरह उसकी गलतियों से, उसकी असलियत से अनजान थे। लेकिन जो अनजान थी वो उसका सबूत इकट्ठा करने की बजाय जल्दी से जल्दी उसे इस घर में ले आई, अरमान और मायरा पे दबाव डाल रही थी। उसके बाद दादी सा ये कहती है, तुम्हें भूलने की बीमारी है विद्या। 8 साल पहले लड़की मेहर की असलियत परिवार को बताने की कोशिश कर रही थी, पर विद्या ये कहती है, अगर वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती तो वो गैर की बच्ची के लिए अपनी बच्ची को आग में फंसाकर नहीं छोड़ देती। मासा माना कि मेहर अच्छी नहीं थी, लेकिन अभीरा ना एक अच्छी माँ बन सकी और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकी। वो दूसरी की बच्ची के लिए अपनी बच्ची को भूल गई। उसके बाद तान्या कहती है, अभीरा एक बिन माँ की बच्ची की जान बचा रही थी मामी सा। ये सुनाने के बाद विद्या ये कहती है, अपनी बच्ची को नजरअंदाज करके तान्या, मायरा को अपनी माँ का प्यार पाने के लिए वानी से लड़ाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से अरमान और अभीरा के बीच में दरार आई, उनमें दूरियां बनी। क्यों? क्योंकि उसे एक अच्छा इंसान बनना था, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ नहीं बनना था। तभी ये सब सुनने के बाद माधव ये कहता है, जिस इंसान के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे तुम सिर्फ एक फेलियर का ठप्पा देना चाह रही हो, उसी अभीरा ने तुम्हारे सबसे मुश्किल पलों में तुम्हें संभाला है। एक वक्त था जब तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं था, बेटा नहीं था, ये परिवार नहीं था, कोई नहीं था सिवाय अभीरा के। उसके बाद तो दादी सा भी ये कहती है, एहसान फरामोशी भी उतनी दिखाओ विद्या जितनी माफ की जा सके। विद्या, तुम उसी पेड़ को काटना चाहती हो जिसने तुम्हें जलती धूप में छांव दी।
ये सब सुनने के बावजूद विद्या अभी भी ये कहती है, सच से मुंह मैं खेड़ सकती हूँ मासा, और नहीं आप। मैं मानती हूँ कि अभीरा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इस परिवार के लिए उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप भी इस बात को मानती हैं कि उसने अरमान और मायरा के साथ सिर्फ गलत किया है। अगर 8 साल पहले अभीरा ने उस मुक्ति, उस वानी की बजाय अपनी बेटी के बारे में सोचा होता, इस परिवार के बारे में सोचा होता, तो ये सब नहीं होता मासा। बस मैं यही चाहती हूँ कि अरमान हमारी मायरू का केस जीत जाए। ये सुनने के बाद वहाँ पर आता है अरमान और आकर ये कहता है, मायरा का केस अभीरा लड़ रही है माँ। क्या? ये बात सुनने के बाद संजय ये पूछता है, क्यों? तुम उसका केस क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्योंकि मायरा ने मना कर दिया। मैंने कोशिश की थी, पर मायरा अभीरा से ही केस लड़वाना चाहती है। तो फिर विद्या ये पूछती है, पर मायरा तो अभीरा से नफरत करती है ना? उसके बाद संजय ये बताता है, फिलहाल उसे एक अच्छे वकील की इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है। अभीरा ने तो सालों से वकालत छोड़ रखी है, वो ही केस हैंडल कर पाएगी। फिर आगे हम देखते हैं, मुक्ति अभीरा से कहती है, माँ अब तो खाना खा लो। खाना वेट कर सकता है मुक्ति, लेकिन तैयारी मुझे अभी करनी पड़ेगी। कल सुबह सुबह ही मायरा की ज़मानत की तैयारी करना है। हम आगे देखते हैं, संजय अरमान से ये कहता है, यानी अभीरा के पास मायरा का केस हैंडल करने का वक्त ही नहीं है। अभीरा से कहो कि अदालत में सिर्फ ये कहे कि मायरा ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, वरना उसे बेल नहीं मिलेगी। ये सुनकर अरमान कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की भूपा सा, पर अभीरा अदालत में सच ही कहना चाहती है। इस बात से विद्या एक सवाल पूछती है, मतलब सच तो यही है? तो अरमान ये कहता है, सच ये है माँ कि मायरा ने मेहर को धक्का दिया ही नहीं, वो खुद ही फिसल के गिर पड़ी। क्या माँ? साहा ये कहती है, मतलब मायरा ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर सबको अच्छा लगता है, लेकिन संजय ये कहता है, ये बात अदालत में साबित करना मुश्किल होगा मासा। हो सकता है कि इस बात का सबूत ही ना हो, तो बेचारी मायरा को बिना गलती किए सजा भुगतनी पड़ेगी। सेल्फ डिफेंस वाला एंगल ही उसे बचा सकता है। अरमान उसके बाद अरमान की माँ ये कहती है, चलो मान लिया मैंने, लेकिन क्या अभीरा की कोशिशें मायरा को बचाने के लिए काफ़ी हैं अरमान? क्या मायरा के लिए अभीरा के अलावा और कोई वकील नहीं है? क्या तू खुश है कि अभीरा मायरा के लिए लड़ रही है? चलो वो सब भूल जाओ, मुझे बस एक बात बताओ अरमान, क्या अभीरा मायरा को बेल दिलवा पाएगी? सब कुछ सुनने के बाद दादी साहब फाइनली कहती है, हाँ। ये जवाब के बाद विद्या पूछती है, मासा आप एक आउट ऑफ प्रैक्टिस लॉयर पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? तो दादी सा ये कहती है, वकील को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है विद्या। एक माँ को अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अभीरा मुक्ति से ये पूछती है, बेटा ये देख, ये हॉस्टल का पूरा मैप है। अब तुम मुझे ठीक से याद करके बताओ कि मेरे और अरमान के आने से पहले तुम दोनों कहाँ कहाँ गए थे। उसके बाद मुक्ति याद करके ये बताती है, पहले हम यहाँ वहाँ भाग रहे थे, फिर उसके बाद हमें ऑफिस दिखा तो हम वहाँ चले गए। मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया था, लेकिन मैं भाग गई थी। उसके बाद अभीरा ये पूछती है, अरे ठीक से बताना बेटा। तो मुक्ति ये बताती है, माँ सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हो रहा था कि मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। तो अभीरा कहती है, तो याद कर बेटा, ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुक्ति कहती है, ओके माँ प्लीज़ कुछ खा लो। लेकिन अभीरा कुछ खाने से इनकार कर देती है। उसके बाद अभीरा ये सोचती है, हमारे पास दरांती पे मेहर के फिंगरप्रिंट्स हैं और सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ और पार्क का एरिया क्लियरली नहीं दिख रहा, और मायरा ने कहा था कि वो उसके सामने से हट गई थी। उसके बाद एक और बार मुक्ति ये कहती है, आप पहले खाना खाओ, लेकिन अभीरा ये बताती है, मुक्ति मैंने कहा ना मैं बाद में खा लूँगी। अगर मुझसे 0.5% भी चूक हो गई ना, तो उसकी ज़मानत कल नहीं होगी। ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे प्रिपेयर करने दो प्लीज़। फिर वहीं पर आता है अरमान और ये पूछता है, मुक्ति बेटा आपने खाना खाया? और अरमान ये कहता है, आप रेस्ट करो मुक्ति, मैं हूँ ना। फिर मुक्ति ये कहती है, ओके मुझे पता है आप बंदर को लेके परेशान हैं, पर मैं कान्हा जी को बोलूँगी कि वो कल के कल ही बंदर को घर भेज दे। उसके बाद मुक्ति यहाँ से चले जाती है। उसके बाद अभीरा अरमान से ये सवाल पूछती है, तुम्हें तो मेरा कोर्ट में सच बोलना गलत लग रहा था, तो अब तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो? तो अरमान ये बताता है, क्योंकि हमारे रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक है, मायरा की ज़मानत। ऑनेस्टली मुझे तुम्हारा तरीका अभी सही नहीं लग रहा है, और जब हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं तो फिर लड़ने का क्या पॉइंट है? तुम अपने तरीके से केस हैंडल करो, मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर आखिर में हम देखते हैं सब कोर्ट में पहुँच जाते हैं और जज का सवाल होता है,
मायरा पोद्दार, आप पर मेहर मित्तल के मर्डर का चार्ज है। आपके वकील कहाँ हैं? कौन है आपकी वकील? तभी वहाँ से आती है अभीरा और ये कहती है, मैं हूँ मायरा की वकील। और अभीरा से मायरा ये कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है मम्मा। फिर दूसरी तरफ अभीरा को खुद पर डाउट होता है, मुझसे नहीं होगा, अगर मैंने मायरा का भरोसा फिर से खो दिया तो। तभी अभीरा को अरमान हौसला देता है, एक लॉयर हार सकते हैं पर एक माँ कभी नहीं हारती। इसी हिम्मत के नाते अधीरा कोर्ट में पहुंचती है और ये कहती है, मैं एडवोकेट अभीरा शर्मा। तो यहीं से शुरू होगा अभीरा का सफ़र। क्या इसमें हार होगी या जीत, ये तो आगे दिखाया जाएगा। वो जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।